प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मणिका भाग तृतीय के एकादश पाठ सावित्रीबाई फुले का अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्रों, भारत में शिक्षा मूल अधिकार है, अर्थात पढ़ने लिखने पर सभी का अधिकार है। परंतु पूर्व समय में भी और आज भी भारत में अनेक समाज के समुदायों में कुछ ऐसे भी हैं जहां आज भी वह समुदाय शिक्षा से दूर है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। यदि बात लड़कियों की करें तो उनकी स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में और भी ज्यादा चिंतनीय है। आज भी देखने में आता है कि समाज के अनेक समुदायों में या तो लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता, और पढ़ाया भी अगर जाता है तो एक सामान्य स्तर तक, एक सामान्य कक्षा तक, और उसके बाद उसकी शादी करके और घर के काम में लगा दिया जाता है। प्रस्तुत पाठ सावित्रीबाई फुले हमें सावित्रीबाई फुले नामक एक ऐसी महिला के बारे में बताता है, उनके जीवन चरित्र के बारे में बताता है, जिन्होंने महिलाओं के शिक्षा के अधिकार के लिए काफी संघर्ष किया। समाज की विपरीत परिस्थितियों में अनेक अवरोधों को झेलते हुए न केवल स्वयं उन्होंने अपना अध्ययन किया, अपितु अपने ही जैसी पढ़ने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए भी काफी योगदान दिया। तो आइए पढ़ते हैं। एकादश पाठ है सावित्रीबाई फुले। उपरि निर्मितम चित्रम पश्चात। उपरि निर्मितम, ऊपर बने हुए, चित्रम पश्चात, चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र किसी पाठशाला का है, यह चित्र किसी विद्यालय का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति। यह सामान्य पाठशाला नहीं है, यह कोई सामान्य विद्यालय नहीं है। इयं अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। यह महाराष्ट्र का पहला कन्या विद्यालय है। यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। यह महाराष्ट्र की फर्स्ट गर्ल्स स्कूल है। एक शिक्षिका, एक अध्यापिका गृहात्, घर से, पुस्तकानि आदाय चलति, किताबें लेकर, पुस्तकें लेकर चलती है। एक अध्यापिका या एक शिक्षिका घर से किताबें लेकर चलती है। मार्गे, रास्ते में, कश्चित तस्याः उपरि, कोई उसके ऊपर, धूलिम, मिट्टी, धूल, कश्चित च, और कोई, प्रस्तर खंडान क्षिपति, पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है। एक अध्यापिका घर से किताबें लेकर चलती है, रास्ते में कोई उसके ऊपर मिट्टी और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। परम सा, परंतु वह, स्वयं दृढ़ निश्चयात न विचलति, अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। परंतु वह अपने पक्के इरादे से, अपने कठोर निश्चय से इधर उधर नहीं होती है, डगमगाती नहीं है, पीछे नहीं हटती है। स्वयं विद्यालय कन्या भी, अपने विद्यालय में, यानी अपने विद्यालय पहुंचकर अपने विद्यालय में कन्या भी लड़कियों के साथ सै विनोदम आलपंती, हंसी मजाक पूर्वक बात करती, हंसी मजाक पूर्वक उनके साथ वार्तालाप करते हुए सा अध्यापने संलग्ना भवती, वह उन्हें पढ़ाने में लग जाती। अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ हंसी मजाक पूर्वक बातें करती हुई वह पढ़ाने में लीन हो जाती, पढ़ाने में लग जाती। तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि, उसका
अपना अध्ययन भी, उसका अपनी पढ़ाई भी सहैव प्रचलति, साथ ही चलता, उनकी अपनी पढ़ाई भी, अर्थात वह अपने विद्यालय में कन्याओं को मनोरंजक पूर्वक, हंसी मजाक करते हुए, विनोद पूर्वक बातें करते हुए उनको पढ़ाती और साथ में उनका खुद का अध्ययन भी चलता। केयम महिला, केयम का प्लस इयम, इयम यानी यह है, महिला का यानी कौन है, यह महिला कौन है, केयम महिला, यह महिला कौन है, यह स्त्री कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानित है, क्या तुम सब इन महिला को जानते हो, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। इयमेव यही महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्र प्रदेश की प्रथमा महिला शिक्षिका, पहली महिला शिक्षिका, पहली महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले नाम वाली हैं। यही महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम वाली हैं। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रिस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी मासस्य, जनवरी महीने के तृतीय दिवसे, तीसरे दिन 1831 1831 सन में महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्र के नायगांव नामनी स्थाने, नायगांव नामक स्थान पर सावित्री अजायत, सावित्री पैदा हुई, सावित्री जन्मी। जनवरी महीने की 3 तारीख सन 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ, सावित्री पैदा हुई। तस्याह माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी थे। नववर्ष देशिया, 9 साल वाली, 9 वर्ष वाली सा, वह ज्योतिबा फुले महोदयन, ज्योतिबा फुले महोदय के साथ परिणीता, ब्याह कर दी गई। 9 वर्ष की आयु में वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ शादी कर दी गई। अर्थात सावित्रीबाई फुले जब 9 वर्ष की थी तभी उनकी शादी ज्योतिबा फुले महोदय के साथ कर दी गई। सो अपि, वह भी तदानीम 13 वर्ष कल्पः एव आसीत, वे भी उस समय 13 वर्ष के ही थे। अर्थात ज्योतिबा फुले महोदय जिनके साथ सावित्रीबाई फुले का विवाह हुआ था, उनकी भी आयु उस समय यानी विवाह के समय मात्र 13 वर्ष थी। यतोहि, क्योंकि वास्तव में स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत, वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। क्योंकि वास्तव में वे अर्थात ज्योतिबा फुले महोदय स्त्री शिक्षा के, वुमन एजुकेशन के प्रबल समर्थक आसीत, बहुत पक्के समर्थन करने वाले थे, प्रबल समर्थक थे। अतः इसलिए सावित्र्याः मनसि स्थिता, सावित्री के मन में स्थित अध्ययन अभिलाषा, पढ़ने की इच्छा, उत्साहम प्राप्तवती, उत्साह को प्राप्त हो गई। इसीलिए सावित्री के मन में स्थित रहने वाली अध्ययन करने की इच्छा, पढ़ने की अभिलाषा उत्साह को प्राप्त हो गई, अर्थात बहुत बढ़ गई। इतः परम, इससे पहले सा साग्रहम, उन्होंने आग्रह पूर्वक आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। आंग्ल भाषाया मतलब अंग्रेजी भाषा का। इससे पहले उन्होंने अर्थात सावित्रीबाई फुले ने आग्रह पूर्वक, अपने जिद पूर्वक
अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। सन 1848 में, इन द ईयर 1848, सन 1848 में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह, सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्या नाम कृते, कन्याओं के लिए, प्रदेशस्य, प्रदेश का, प्रथमम विद्यालयम आरभत, पहला विद्यालय प्रारंभ किया, शुरू किया। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीया आसीत। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 ख्रीस्ताब्दे, सन 1851 में अस्पृश्यत्वात्, छुआछूत के कारण, तिरस्कृतस्य समुदायस्य, तिरस्कृत समुदाय की, बालिका नाम कृते, बालिकाओं के लिए, कन्याओं के लिए, पृथकतया, अलग से, तया अपर विद्यालय प्रारब्ध है, उनके द्वारा दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया गया। सन 1851 में, 1851 में छुआछूत के कारण तिरस्कृत हुए, अलग हुए समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से, पृथकता पूर्वक, अलग से, तया अपर विद्यालय प्रारब्ध है, उनके द्वारा दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया गया। अर्थात छुआछूत के कारण जो समुदाय की बालिकाएं अलग थलग हो गई थी समाज से, उन अलग समुदाय में रहने वाली, छुआछूत के कारण अलग रहने वाली कन्याओं के लिए, बालिकाओं के लिए सावित्रीबाई फुले के द्वारा एक दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया गया। सामाजिक कुरीतीनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने खुलकर विरोध किया। सामाजिक कुरीतियां अर्थात सामाजिक बुराइयां, समाज में प्रचलित गलत परंपराएं, तो सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने स्पष्ट रूप से खुल करके विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय, विधवा स्त्रियों के सिर के मुंडन के लिए, सिर का मुंडन दूर करने के लिए साक्षात नापित मिलिता, वह स्वयं खुद नाइयों से मिली। विधवा स्त्रियों के सिर मुंडन की गलत प्रथा को दूर करने के लिए वह खुद नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिता अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम एतेजन। फलतः परिणाम स्वरूप केचन नापिता, कुछ नाइयों ने, अस्याम रूढ़ौ, इस रूढ़ी में, इस परंपरा में, सहभागिताम, सहयोग करना, एतेजन, छोड़ दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत्, एक बार सावित्री के द्वारा मार्ग में देखा गया कि कूपम निक्षा, कुएं के पास, शीर्ण वस्त्रावृता, जीर्ण शीर्ण फटे पुराने कपड़ों से ढकी हुई, तथा कथिता निम्न जातिया, निम्न जाति की कहलाने वाली, छोटी जाति की कहलाने वाली, काश्चित नार्य है, कुछ औरतें, कुछ महिलाएं, जलम पातुम याचनते, इसमें पीने के पानी के लिए याचना कर रही थी, पीने का पानी मांग रही थी। एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़े पहने हुए निम्न जाति की कहलाने वाली कुछ स्त्रियां पानी की याचना कर रही थी, पीने के पानी के लिए मांग कर रही थी। उच्च वर्गीया उपहासम कुर्वन्ते है, उच्च वर्ग के लोग उपहास करते हुए, उच्च वर्ग के लोग उनका मजाक बनाते हुए, कूपात जलोद्धरणम एवारयन, कुएं से जलोद्धरणम, पानी निकालने से, एवारयन, रोक रहे थे।
उच्च वर्ग के लोग उनका तिरस्कार करते हुए कुएं से पानी निकालने के लिए रोक रहे थे। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न शक्नोत। सावित्री यह अपमान सहन नहीं कर सकी। सा ताः स्त्रिय, वह उन स्त्रियों को, वह उन औरतों को, वह उन महिलाओं को निज क्षेत्रम नीतवती, अपने खेत ले गई। तत्र तड़ागम दर्शयित्वा, वहां तालाब दिखाकर अकथयच्च, और कहने लगी यत कि यथेष्टम जलम नयत, अपनी इच्छानुसार पानी ले जाओ। वह उन स्त्रियों को अपने खेत में ले गई और वहां तालाब दिखाकर कहा कि अपनी इच्छानुसार पानी ले जाओ। सार्वजनिक है अयम तड़ाग है, यह तालाब सार्वजनिक है, यह तालाब सब लोगों के लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इससे पानी ग्रहण करने में, इससे जल ग्रहण करने में, इससे पानी लेने में जाति का बंधन नहीं है। किसी भी जाति का कोई भी इस तालाब से जल ग्रहण कर सकता है। तो इससे जल ग्रहण करने में जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थित। तया, उनके द्वारा, मनुष्याणाम समानताया, मनुष्यों की समानता, स्वतंत्रतायाश्च, और स्वतंत्रता का पक्ष, सर्वदा, हमेशा, सर्वथा, पूरी तरह से समर्थित किया गया। उनके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा पूरी तरह से समर्थन किया गया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, बच्चों की हत्या रोकने वाला घर, आदि संस्थानों की स्थापना में फुले दंपत्यों, फुले दंपत्ति का, फुले पति पत्नी का अवदानम, योगदान, महत्वपूर्ण है। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थानों की स्थापना में फुले दंपत्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु, सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में अभी सावित्री अतीव सक्रिय आसीत, सावित्री बहुत ज्यादा सक्रिय थी। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत ज्यादा, बहुत अधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान प्रति जागरणम इति। उत्पीड़ितानां मतलब शोषित, समुदायानां, समुदायों को, शोषित समुदायों के लोगों को स्व अधिकारान प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरण, जगाना। सत्य शोधक मंडल के विषय में बताते हुए कहा है कि सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों का उद्देश्य यह था मुख्य रूप से कि जो तिरस्कृत समुदाय है, जो शोषित समुदाय है, उनको अपने अधिकारों के प्रति जगाना, जागरूक करना। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासनिक कुशलता से संचालन किया। दुर्भिक्ष काले, अकाल के समय, प्लेग काले च, और प्लेग के समय, प्लेग नामक महामारी के समय, अकाल के समय और प्लेग नामक महामारी के समय सा पीड़ित जनाना, उन्होंने पीड़ित लोगों की अश्रांतम, बिना थके हुए, अविरतम च, और निरंतर सेवा में करोत, सेवा की।
अकाल के समय और प्लेग नामक महामारी के समय उन्होंने दुखी लोगों की, पीड़ित लोगों की बिना थके हुए और निरंतर लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए पूरी तरह से प्रयास किए गए। उनके द्वारा सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए पूरी तरह से प्रयास किया गया। महारोग प्रसार काले, महामारी के फैलने के समय में सेवारता, सेवा में लगी हुई, सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता, वह स्वयं असाध्य रोग से, लाइलाज रोग से ग्रसित हो गई, बीमार हो गई। महामारी के फैलने के समय में सेवा में लगी हुई वह खुद, वह स्वयं असाध्य रोग से बीमार हो गई, लाइलाज रोग से स्वयं बीमार हो गई। 1897 तमे ख्रिस्ताब्दे, सन 1897 में 1897 में दिवंगता, उनका निधन हो गया। महारोग के समय सेवा में लगी हुई, महामारी के फैलने के समय में सेवा में लगी हुई वह खुद असाध्य रोग से ग्रसित होकर सन 1897 में, 1897 में मृत्यु को प्राप्त हो गई। सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री महान थी। साहित्य रचना में भी सावित्री खूब बढ़ चढ़कर थी। तस्याः काव्य संकलन द्वयम वर्तते, उनके दो काव्य संकलन हैं, उनके दो काव्य संग्रह हैं, संकलन है। काव्य फुले सुबोध रत्नाकर च इति, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहन अवबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देशे, भारत देश में महिलोत्थानस्य, महिलाओं के उत्थान के गहन अवबोध है, गहनता से समझने के लिए, भारत में महिलाओं के उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदया जीवन चरितम, सावित्री महोदया का जीवन चरित अवश्यम अध्येतव्यम, अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। भारत देश में महिलाओं की उन्नति के लिए या महिलाओं की उन्नति को अच्छी प्रकार से समझने के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित या उनकी जीवनी, उनके जीवन के विषय में अवश्य पढ़ा जाना चाहिए, अवश्य अध्ययन किया जाना चाहिए। धन्यवाद।